Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Ihtisham Ramzan. And you're watching Meaningful. Welcome back. सर्दियाँ आ चुकी हैं वापस। हाँ जी, कैसी लग रही हैं सर्दियाँ आपको? मुझे तो शुरू से जहर लगती हैं। I do hate सर्दी। भाई बहुत अमीरों वाला मौसम है। सर्दी इज वेरी रिच पीपल्स सीजन ना। अच्छा। मतलब गरीब बंदे की उतनी सैलरी होती है जितनी की एक स्वेटशर्ट आ जाती है, एक जैकेट आ जाती है, एक कपड़ा आ जाता है। हाँ। तो इसलिए जो है ना वो सर्दी वेरी रिच रज़ाई। हाँ, रज़ाई। उसके अलावा सफ़र अगर आपने करना है तो आप कैसे बाइक पे, मतलब तो फिर वो मेरे जैसे तो फिर गाड़ी करवा लेते हैं फिर बजट पे भी ये इस महीना बहुत भारी पड़ता है। महंगे खाने, हलवे शलवे, ये वो हर चीज खानों में तो बहुत ही बर्बादी होती है ना। मैंने तो आजकल मुंह बंद किया हुआ है पाए, क्योंकि यार सर्दियों के खानों में ना कोई मकनातीस होता है। हाँ। आप खाने लगे ना फिर आप नहीं छोड़ते, पेट भर जाए, नीयत भर जाए, खाना आता रहे, आप खाते रहेंगे। आई फील लाइक ट्रू 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 ट्रू। तो सर्दियों के खाने तो मुझे सिर्फ इसलिए नहीं पसंद। मुझे पसंद है। नहीं, पसंद तो बहुत है खाने में, इसलिए तो इतनी गद बनाई है। हाँ, खाने में तो वो बहुत लजीज होते हैं, लेकिन ये है कि फिर आप औकात से बाहर हो जाते हैं। अच्छा, खैर बताएं कौन सा फेवरेट आपका खाना है सर्दियों में? पहले आप मुझे सेवरी में बताएंगे, फिर आप मुझे डिजर्ट्स में बताएंगे। डिजर्ट्स ज्यादा है मेरे ख्याल में। सेवरी में क्या होगा? सेवरी में सूप होगा, तो मुझे मोली कुटानी सूप बहुत पसंद है। ओके। मुझे थाई सूप बहुत पसंद है। मुझे वो बहुत पसंद है। पतला मशरूम सूप बड़ा पसंद है। वो जो हम फिर वो गार्लिक ब्रेड बना के, वो तो फिर इंशाल्लाह बनेगा आज रात को। अच्छा, तो आपको खाना वो साग मक्खन, वो भी तो सर्दियों की सौगात है। ओह यस, इतनी मजे की चीज है। सरसों का साग, मक्खन की रोटी, मकई की रोटी, सॉरी मक्खन के साथ। और कचनार आपको बड़ी पसंद है। वो थोड़ी आगे जाके आएगी। हाँ, वो एंड पे आती है ना। और क्या पसंद है मुझे? बस भाई मुझे तो आलू गाजर मटर मीठे की सब्जी, मीठे मीठे बहुत पसंद है। गाजर का हलवा, दाल का हलवा, पेठे का हलवा। गाजर का हलवा पसंद, दाल का हलवा, सोन हलवा। इस साल तो मुझे सोन हलवा बड़ा पसंद आया जिंदगी में पहली दफा। वो घर की मुर्गी थी ना, तो वो आपको इसलिए नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन आई लव दैट टू। मेरा डब्बा यार वो जो फ्रूट केक होता है क्रिसमस वाला, वैसे बाय द वे 25 दिसंबर आज है एक्चुअली, हम 25 को ही शूट कर रहे हैं, तो कायदे आज़म को भी उनकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, और क्योंकि वो हमारे बाबा बानी है, हाँ, बानी पाकिस्तान। और बाकी और दूसरा हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी देख रही है उनको बहुत बहुत क्रिसमस की मुबारकबाद जी। ठीक है। इसके अलावा मैं बताऊं मीठे, हाँ मीठे कोई भी खिला लो यार, बस ठंडे ना हो। ठंडा भी खा लेता तो यार कस्टर्ड का इतना मजा आता है। कस्टर्ड भी खा लेता, जेली भी खा। जेली तो बहुत खाते हैं ना। जेली तो मैं कभी कभी ऐसे अकेले बैठ के 3 डब्बे बना के। जेली में वाकई मकनातीस है आपके लिए, आपको दिस जेली हम नजर आ जाए आप। तो आप बताएं। आपने अपने नहीं बताए। सेवरी में मैं बता तो रहा हूँ, पाए भी मुझे पसंद है। पाए, बड़े के पाए मुझे पसंद है, आपको नहीं पसंद। मुझे बड़े के पाए बहुत पसंद है और आई मेक देम वेरी वेल। मेरी अम्मी बड़े मजे के बनाती है, मुझे लगता है मेरी अम्मी वर्ल्ड के बेस्ट पाए बनाती है। हाँ, काफी मजे के खाए हुए हैं मैंने, खाए हुए बहुत मजे के, बहुत मजे। बड़े बेसिक से होते हैं, बेसिक सिंपल ऐसे। हाँ, और उसका लेकिन कोई इतना अजाब नहीं होता कि ये भी डालो वो डालो, खड़े मसाले, बैठे मसाले, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, सादे। लेकिन उनमें उनकी यखनी बहुत मजे की होती है। और पाए के अलावा सलान अगर देखें तो मुझे सब्जियां बहुत पसंद है सर्दियों की। सर्दियों की सब्जियों में अगर आप आलू गाजर मटर मिक्स सब्जी देख ले, वो बड़ी मजे की। शलजम इतने मजे के होते हैं, मुझे तो शलजम गोश्त बहुत पसंद है। पालक यार, हाँ। तो ये सारा कुछ। और मीठे में अगर जाएं तो यार मीठे में तो मेरे ख्याल में गाजर का हलवा मेरे ख्याल में सर्दियों के डेजर्ट्स का वो है, बादशाह है बहुत। मतलब लेकिन आज तक मेरे से कभी अच्छा नहीं बन पाया ये। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो स्वीट्स है ना, जो डेजर्ट्स है, वो मेरा फोटे नहीं है। डेजर्ट आपने शायद कभी सोचा होगा मैंने कोई अच्छा बनाया हो, नहीं। हाँ, और मेरा फोटे, आपका फोटे डेजर्ट्स है, डेजर्ट्स भी है और थोड़ा सा इटालियन और वेस्टर्न कुजीन भी है। हाँ, और मेरी देसी कुजीन है। मैं बना मर लेता हूँ, जो बनाना चाहूँ बना लेता हूँ। ना तो मैं भी लेता हूँ। हाँ, जैसे कढ़ाई गोश्त आपने इस वीक बनाई यार, देखो क्या है, एक प्याज ज्यादा डल गया, थोड़ी मीठी होगी तो, लेकिन मजे की थी। वो कच्ची भी थी। मैं ओपन कहने को तैयार हूँ। मैं तस्वीरें लगाऊंगा। जब आपका अच्छा खाना बनता है, जब हम आपको तारीफ करते हैं, तब तो ये तकलीफ नहीं होती। ये बात भी मैं कहता हूँ कि ये सबक लोगों को जाए। अच्छा, एक चीज मैंने नोट की, पता नहीं पिछले कुछ टाइम से मैं खाने अच्छे नहीं मेरे बन रहे, पता नहीं क्यों।
फोकस आई थिंक नहीं, मे बी फोकस या कुछ इस तरह से, मतलब मैंने कढ़ाई बनाई वो भी नहीं अच्छी आई थिंक समटाइम्स आप रिलैक्स होने के लिए जो चीज़ आपको पसंद हो ना, आप रिलैक्स होने के लिए करते हो, और अगर आप अब आप दोबारा वो करने लग जाओ ना, इट मीन्स कि आपका आज का रिलैक्स हो, आपका दिल नहीं कर रहा दिल बहलाने का, दिल नहीं कर रहा दिल बहलाने का, जरा ये मोमेंट्स एंजॉय करने का दिल है, तो तब आप उन दौरान आप वो चीज़ें करने बैठे ना जो आपका पैशन है, तो वो आपसे नहीं होता। क्योंकि वो जो जैसे बड़े बड़े स्टार्स को भी क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है, कभी नोट किया आपने? हाँ होता है, तो वो फिर इस तरह से होता है। आजकल यमुना ज़दी पे आया हुआ है क्रिएटिव ब्लॉक। चलिए खैर वो हम आज में डिस्कस करेंगे। आज हमने बहुत अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस कर ली, तो क्योंकि न्यूज़ बहुत छोटी छोटी है, कंटेंट है ही नहीं। हाँ। हम तो चाहते हैं कंटेंट ही कर दे हमें, जो हमारे सितारे हैं, स्टार्स, लेकिन सितारे अब खामोश बैठे हुए, उन्होंने कहा हमने किसी कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं बनना, क्योंकि परेशान रात सारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। ये गाना सुना है आपने? नहीं। परेशान रात सितारे तुम तो सो जाओ, सितारों मेरी शामत आई है तुम तो, क्या हो गया यार, इश्क लैला का गाना है। ओके, इश्क लैला आपको पता है ना? इश्क लैला तो मुझे पता है, पीछे लगी हुई थी, कहाँ गई? परेशान रात सारी है सितारों। अच्छा खैर, आज हम कौन कौन से सेगमेंट करने लगे? आज हम हमेशा की तरह वही सेगमेंट करेंगे जो हम हमें करते हैं। पहले हम न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, फिर हम इंटरव्यू को करेंगे, फिर हम कंटेंट ऑफ द वीक, फिर हम टिकटॉक पे है कुछ। हाँ मैंने कुछ रखे हुए हैं। आपने रखे हैं कुछ, सोचे हैं कुछ? इस दफा मैंने टिकटॉक देखते हुए दिमाग मेरे वही चल रहा था, अच्छा ये हो सकता है, ओके कुछ सवालात होंगे, ट्रेंड्स नहीं होंगे। हम टिकटॉक का सेगमेंट है बस, उसका नाम है टिकटॉक एक्सपीरियंस। हाँ टिकटॉक चलो हाँ, और एंड पे हम आपके कमेंट्स लेंगे, जिस सेगमेंट का नाम है मीन कमेंट्स। तो शुरू करते हैं मेरे ख्याल में खबरों पे। सबसे पहले आती खबर, और सबसे पहली जो हम खबर लेके आए हैं, और आपने मेरे सामने पिछले वीक की खबरें खोल के रख दी हुई हैं, मैं परेशान हो गया हूँ कि हम कहाँ आ गए। A few moments later. जी, न्यूज़ का सेगमेंट गायब हो गया था, वापस आ गया। खबरें घूम गई थी हमारी, हमने पिछले वीक की खबरें खोल के रख दी थी। तो पहली खबर जो ये है वो ये है कि जी इसी वीक जो कि पिछले कुछ अरसे से उष्णा शाह एक हमजा अमीन के साथ पिक्चर्स लगा रही थी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही थी, एक दूसरे को जान रहे थे, पहचान रहे थे, और एकदम फिर हमें न्यूज़ सुनने को मिली कि उनकी जो है 23 दिसंबर को, आई गेस है ना, 23 दिसंबर को या 22 दिसंबर को, 23 दिसंबर को उनकी एंगेजमेंट की न्यूज़ आई विद हमजा अमीन, और उनकी शादी होने वाली है, सुनने में आया है फरवरी में। सूत्रों की माने, सूत्र, हाँ वो मेरे सूत्र आपको पता ना, बड़े पक्के हैं, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैं उनको वो हर दफा कुछ बताते नहीं, तो उनको फिर निकलवानी पड़ती हैं बातें, क्योंकि मेरे अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन सुनने जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है जी। तो सुनने में आया कि फरवरी में, माशाल्लाह कांग्रेचुलेशंस टू उष्णा शाह। आपको कैसी लगी तस्वीरें जो आई? बड़ी मुझे पसंद आई, क्यूट लगी, हाँ बड़ा क्यूट कपल है। और हमजा अमीन के बारे में लोग नहीं जानते, तो वो एक गोल्फ प्लेयर हैं। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है, और बहुत अमीरों वाला खेल है भाई जी। और सुनने में आया कि वो उनके नेफ्यू हैं तारिक अमीन के। ओके, और तारिक अमीन कौन है? तारिक अमीन नहीं पता है ऑडियंस। तारिक अमीन हमारे मुल्क के एक स्टाइलिस्ट है, जी। और उस ज़माने में स्टाइलिस्ट और जो ये चीज़ें वगैरह करते हैं, उस ज़माने में थे जिस ज़माने में स्टाइलिस्ट की कोई इतनी वर्थ नहीं होती, वक़्त नहीं थी, लेकिन उन्होंने मतलब उस ज़माने में भी इतना मशहूर थे एज अपने आप को मनवाया, यानी कि तब कोई भी नहीं इतने बड़े बड़े नाम होते थे। अब तो हर बड़ा हर चीज़ें मुझे स्टाइलिस्ट है। मैं तो ये किसकी तरफ इशारा है? अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, सुनो ये अच्छी बात अच्छा, है, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है। मुझे ये चीज़ पसंद है कि अब ज़्यादा है, पहले लेकिन ये है कि तब लोग इस चीज़, लेकिन एटलीस्ट ये है कि उन्होंने इस चीज़ की इंपॉर्टेंस पैदा की। हाँ, नहीं तो पहले खुद ही स्टाइलिस्ट बन जाते थे, डिजाइनर्स या कुछ भी उस तरह से। तो खैर और जिसको तो इसलिए बहुत सारे लोग उनको इसलिए इतना नहीं जानते बाय फेस, बहुत सारे लोग नहीं जानते जब हम कहते हैं ना तारिक अमीन, तो लेकिन उनको ये ज़रूर याद आ जाएगा कि छन्नों की आँख में इंग्लिश शाह में वो जो बने हुए थे ना, वो जो जिनी टाइप, जिनी था ना जो उनके साथ होता है, वो जो हाँ वो जो जिनकी ऐसे फ्रेंच बियर्ड है, और वो तो वो तारिक अमीन है। हाँ वो हम चला भी देंगे थोड़ा सा। हाँ मेरी बात सुनो, एक चीज़ मैंने पूछी थी, अब तारिक अमीन बेसिकली है बॉल्ड। हाँ ओके, हाँ वो है मतलब गंजे। मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ, मैंने कहा शायद बोल्ड वो वाले। अगर हम किसी गंजे को गंजा अगर कहेंगे तो ये ठीक होगा कि नहीं?
बॉल्ड कहते तो वो लोग उसको बड़ा प्यार से एक्सेप्ट कर लेते नहीं नहीं, बॉल्ड को भी नहीं मैंने एक्सेप्ट किया क्योंकि मैं होने वाला हूँ। लेकिन हाँ, अगर हम किसी को गंजे को गंजा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हेयरलेस। तो मुझे ना ये कुछ चीजें होती हैं, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कोई बंदा मोटा होता है तो हम उसको कह सकते हैं हाँ यार आप बहुत मोटे हो गए हो, अब सेहत के लिए हो जाओ, मतलब बॉडी शेमिंग नहीं। तो सबसे पहले मोटापा आपने जिन लोगों ने मोटा अच्छा कुछ लोग ना नखरे से कहते हैं मोटा, वो आपको टोंट कर देते हैं। कुछ जो मोटे कह रहे हैं तो मोटे लोग जो है इस तरह से सुन लिया करें कि मोटापा सेहत के लिए भी नहीं सही, नहीं अच्छा, हानिकारक है बहुत। वो सिर्फ आपको वो नहीं, मोटापा सेहत के लिए भी नहीं अच्छा। शुगर, बॉडी पॉजिटिविटी एक साइड पे, लेकिन मोटापा जनरली भी आपकी सेहत के लिए हाँ नहीं है अच्छा भाई, अब मेरे से चला नहीं जाता, 2 कदम चलता हूँ सांस तो मोटे को मोटा हम कह सकते हैं, लेकिन गंजे को गंजा क्यों नहीं कह सकते? पता नहीं क्यों लोग ट्रिगर हो जाते हैं। आपने लोग ट्रिगर हो जाते हैं। गंजे को गंजा क्यों नहीं कह सकते? क्या कहें? ये ट्रिगरिंग पॉइंट है मेरे ख्याल। तो क्या कहें? अच्छा मैं इसमें एक और मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं बड़े बालों वाला, तुम लोग कहते हो। वो तो हम कहते हैं ना। अच्छा छोड़ो। अच्छा मेरे ख्याल में ना नॉर्मली पाकिस्तान में या कहीं पे भी जो आपके बाल झड़ना है ना, वो आपकी उम्र की अलामत है कि आप एजिड हो गए हो। तो शायद गंजा जो बंदा है वो इसलिए अपने आप को गंजा नहीं कहलवाना पसंद करता है कि गंजा है तो बूढ़ा है, मे बी इसकी एक ये वजह हो सकती है। मतलब गंजा वर्ड इज वेरी बदतमीज वर्ड, क्यों? तो क्या करें उसको, ठीक कैसे करें? गंजा वर्ड वैसे ही बुरा लगता है, तेरी गंज कर दे। गंजा, टिंडा, कड़तोना। चलो खैर, कड़तोना सुनो। चलो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। योजना चाहिए, योजना चाहिए बहुत लंबी हो गई। माशाल्लाह। गंजा स्टोरीज। चले जी, नेक्स्ट हम आते हैं ऐसी उस खबर पे जिस पे व्यूज आते हैं। अरसलान शर्म करो, शट अप। मैं क्यों शर्म करूं, लोगों को क्यूरियोसिटी है जानने के लिए। खबर है जी जॉयलैंड की। सो बेसिकली जॉयलैंड जो है फाइनली, पहले तो सबमिशन के लिए गई थी, अब फाइनली वो सिलेक्ट भी हो चुकी है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अच्छी बात है, पहली दफा कोई मूवी मैंने सुना है जो सिलेक्ट हुई है, कि मैंने इंडिया से सुनी थी कि लगान सिलेक्ट हुई थी। तो हाँ जी, जीत जाएगी, उम्मीद है आपको? यकीन है मुझे। कैसे? पता नहीं, बस मेरी गट फील कह रही है कि हाँ। आपके फ्रेंड है ऑस्कर जूरी? नहीं, मेरी जूरी क्यों फ्रेंड होगी? अच्छा, मेरी तो जूली फ्रेंड नहीं है। जूली कौन? ऐसे जिसने आजकल मारिया बी के साथ ऑर्गेनाइजेशन खोली है। ओह माय गॉड, ये तुमने खुद लेके आए हो? जॉयलैंड एंड मारिया बी, यू नो, बहुत गहरा ताल्लुक है। कहाँ हम देखे, कहाँ से हम वैसे ही हम एमी लेके आ गए। हाँ, मैंने एमी जूली नाम ले लिया और काम पहुंच गया। अच्छा खैर, तो जी हाँ अच्छी बात है। मैं इंटरनेट पे देख रहा तो बहुत गालियां पड़ रही हैं, बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। जिस पेज ने लगाई उस पेज को लोग कह रहे हैं कि हम अनफॉलो कर रहे हैं, कि आपने ये न्यूज़ क्यों लगाई है? आई डोंट नो, अभी तक लोग नहीं समझ पा रहे। लेकिन उसका अब प्रॉब्लम यह है कि जैसे हमने रिव्यू में भी बता के बहुत गालियां भी खाई, हमें हम भी गालियां गा लेते हैं थोड़ी सी। द थिंग इज कि वो फिल्म जो है वो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए नहीं है। तो मैं आपको सच बात बताऊं, मैं अपनी ट्रू फीलिंग बताता हूँ। दुख ये है कि वो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए नहीं है। अगर वो सिलेक्ट भी हो गई है ना अभी इन बेसिस के ऊपर, तो मुझे कोई इतनी खुशी भी नहीं है। मैं अपनी ट्रू फीलिंग बता। अच्छा, ये ना डिस्कशन अक्सर होती है, जैसे शर्मीन उबैद चनोई की जो शॉर्ट मूवीज जब हुई थी और वो जीती थी, तो तब भी लोग ये कहते थे कि जो चीज़ पाकिस्तान की बैड इमेज को शो करवाती है वही चीज़ क्यों ऑस्कर्स लेके आती है, वही चीज़ क्यों इंटरनेशनली रिनाउंड होती है। तो ये तो बहस अरसलान 12-15 साल से चल रही है, जब से वो क्या नाम था शर्मीन की जो तेजाब सेविंग फेस, जब से सेविंग फेस रिलीज़ हुई है और वो उसने जीता है अवार्ड, तब से ये बहस चलती आ रही है कि जो चीज़ पाकिस्तान की बैड इमेज को शो करेगी वो ज़रूर जीतेगी और वो जाएगी। और फिर मतलब लाइक फिर हम किस तरह की मतलब कुछ फिल्में फिर हम ये बात कब इस्टेब्लिश करेंगे कि हम हमारी कहानियाँ जो है हम किस तरह से देखना चाहते हैं जी। ठीक है, मतलब लाइक अगर मोला जट की भी अगर बात करेंगे, अगर आप मोला जट टाइप की फिल्में देखना चाहते हैं और उसमें जब हम अपनी सोशल गैदरिंग या क्या कहेंगे उससे माशरे की जो एक स्टैंडर्ड्स बन चुके हुए हैं, अगर हम उनसे मैच करके कहेंगे कि तो मोला जट वैसे बने, तो वो वैसे भी नहीं बनी हुई। उसमें भी बहुत वायलेंस है, उसमें तो कोई कानून की वो भी नहीं है, बेटा बाप को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है। तो थिंग इज के मतलब फिर आप ये फिर फिल्मों को हम फिल्म की तरह बैठ के रिव्यू करें कि वो अच्छी बनी है, उसको मतलब उसमें ये चीज़ें अच्छी थी, उसमें ये मतलब जो फ्लोज चल रहे हैं,
या हम उसमें ये बैठे कि हम उसमें क्या दर्स देने वाले हैं इस फिल्म के थ्रू, इस फिल्म से ये दर्स गलत जा रहा है पे क्या तो फिर हम रिव्यू कैसे करें, हम रिव्यू कैसे करें? कोई भी फिल्म या कोई भी ड्रामा मेरे ख्याल में अच्छा इंपैक्ट किसी ना किसी का कोई ना कोई हाँ, और मेरी बात सुने तो जो गांव वगैरह में तो टीवी केबल एक्सेस भी नहीं होती, जो वहाँ पे हरेसमेंट वगैरह होती है तो वो क्या जॉयलैंड देख के होती है या मोला जेट देख के होती है, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत प्रेसिडेंट है। लेकिन एक चीज मैं ये भी मानता हूँ कि अगर कोई एजेंडा चल रहा होता है, फॉर एग्जांपल फॉर कुछ चीजें जो नॉर्मलाइज करने की जरूरत होती है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आज से 10-20 साल पहले तो लोग थोड़ा डरते थे लफ्ज निकालते हुए भी मुंह से, लेकिन अब जो है क्योंकि एजेंडा तो है, हर एक ने मतलब विमान मतलब जो भी कर लो थोड़ी इसकी अवेयरनेस कहेंगे या जो भी मर्जी कहो, तो अब वो चीजें हर कोई इजीली क्योंकि देखो अब इंटरनेट का जमाना है, मतलब ड्रग्स की चीजें कर लो, जैसे पहले लोग ड्रग्स के बारे में ओपनली डिस्कस नहीं करते थे, डरते थे, तो अब कितना इजीली यार अब देखो ना, पहले ड्रग्स को कितना बुरा समझा जाता था। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं, जो इसमें है ड्रामे की डिस्कशन है, लेकिन पिंजरा ड्रामे में वो लड़के का नशा पकड़ा जाता है, उसका बाप कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी स्कूल के जमाने में नशे करता था, तो इतना हद तक नॉर्मलाइज के नशे को बुरा भी नहीं समझा जाता। मतलब चर्च पीना तो मेरे ख्याल में स्टेटस सिंबल बन गया ना, तो नॉर्मलाइज होती जा रही हैं चीजें, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसमें हमारा हाथ है, इसमें हम हम यहाँ बैठे हैं कि फिल्म जो बनी है और वो जो कहना चाह रही है, और वो जो कहना चाह वो फिल्म जॉयलैंड के बारे में मैं वही कहूँगा, जो कहना चाह रही है और जो बता रही है वो माशरे का अक्स ही, चाहे आप जो मर्जी कहे, चाहे आप मेरे किरदार पे बातें करके, मेरे हुलिये पे बातें करके अपने आप की बात को ठीक साबित करना चाहे, कुछ लोग करते हैं, ठीक है, तो पता नहीं क्या वो ऐसा नहीं होगा, आप मेरे साथ आए, मैं आपको दिखाऊंगा वो सभी जो यार आप मेरी बातें बात कर सुनो, रहे हैं। वो एक हमारा ही जो जॉयलैंड का रिव्यू था उस पर किसी बंदे ने कमेंट किया था कि ये जो फिल्थ है ये हमारे, आप अपने घर के 100 गज जाके देख लें या हज़ार गज जाके देख लें, आपको और कहीं पे भी नज़र आते हैं। मैंने आपको उसी रिव्यू के अंदर अपने मोहल्ले की एक स्टोरी सुनाई थी जो मेरे घर से 5-6 घर से उठ के स्टोरी है, तो वो तो हो गई ना, उसके अलावा कितनी सारी स्टोरीज है। आप अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ या आपने ऐसा कुछ नहीं देखा तो आप बहुत खुशकिस्मत है, खुशकिस्मत आपको ये चीजें नजर नहीं आई। हम लोग इन चीजों से गुजरे, हम लोगों को पता है कि क्या क्या होता है, तो ठीक है। लेट्स नॉट गो अगेन से कि वो फिल्म पाकिस्तान के लिए नहीं है, बनी भी बहुत अच्छी है, ठीक है, उसकी कोई दो राय नहीं है, देखने वाली तो है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़, जॉयलैंड के साथ फौरन ही चलते हैं मोला जेट की तरफ। मोला जेट को क्या हो, अच्छा वो जो हिंदुस्तान में क्या हो गया, हिंदुस्तान के पंजाब में रिलीज हो रही है जी, क्या कहेंगे? सुंदरम जरूर जाके देखना, अगर पंजाब जरूर जाके देखें, और इसको इतना बुरा ना समझें कि मतलब लाइक क्या हो जाएगा। उन्होंने जो फिल्म बनाई है वो बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है, वो बड़ी एक तो टाइमलेस फिल्म बनाई है, और उसमें कोई इतना कोई रिलीजियस बाउंड्रीलेस भी है, बाउंड्रीलेस है। इसके अलावा पंजाबी जो टर्मिनोलॉजीज और वो कुछ चीजें जैसे पग वाला एक सकाफत है, उसकी बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, वो जो इंडिया में भी होती है वो इधर भी होती है, ठीक है। बाकी उसमें कोई एजेंडा नहीं है कि जी हम पाकिस्तान को वो कर रहे हैं। बाकी एक जो एक एजेंडा चलता है कि जी हम पाकिस्तानी फिल्में इसलिए नहीं देखेंगे कि जी पाकिस्तान को पैसा जाएगा, फिर वो नेवी अपनी आर्मी में इन्वेस्ट करेगा। अच्छा वेट कर रहे हैं, कोई भी मेरे बात सुनो, फिल्म देखते हुए ना सिनेमा इस नियत से नहीं जाता, ठीक है। ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दौरान ये वाला पॉइंट ये बड़ा उठता है। आप एक बात बताएं, सिर्फ इंडिया की जंग पाकिस्तान से तो नहीं ना है, और कितने बड़े मुल्कों से, उनकी फिल्में आपको अपने सिनेमास लगाते हुए तब आर्मी का बजट याद नहीं आता। और इधर मैं पाकिस्तान को भी यही फजूल बात कहूंगा कि यहाँ पे जब बड़ी और फिल्में लगती हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज, उनको जो आर्मी के पैसे जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया को असले फराहम कर रहे हैं, ठीक है, उनपे कोई सवाल नहीं उठता। उठेगा तो इंडिया पाकिस्तान में जी आर्मी का पैसा सिर्फ फिल्मों से ही जाता है, इधर की फिल्म उधर लग जाए, उधर की फिल्म इधर लग जाए। ये बड़ा लेम एक्सक्यूज है, ये जो इसको लीड भी कर रहे हैं, तो उसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। और जो और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि जो बंदा फिल्म देखना चाहता है उसकी कभी ये नियत नहीं होती कि मैं जो है ना जाके मैं इंडिया में बैठा हुआ ये बंदा है, उसकी हरगिज ये नियत हो ही नहीं सकती मैं पाकिस्तान फिल्में देखूंगा, ये पैसा मेरा, ये जो मैंने 200 रुपए खर्च किया है टिकट में, $1 कमा लेगी वो, इसमें 10 रुपए जो है ना आर्मी की गोलियों में आएंगी। कितने $1 बिलियन की वो, आपके बंदे इतने पेट्रियोटिक हैं, हमारे बंदे इतने पेट्रियोटिक हैं, हमारी ये सोच नहीं हो सकती। तो बस ये मैंने कहना था। तो अगर फिल्म लगती है, मुझे जो लगता है कि नहीं लगेगी,
एंड में कोई फसूड़ी डल जाएगी। वैसे तो 30 दिसंबर की डेट डिसाइड हुई है इंडिया पंजाब में लगने की। आई विल सेलिब्रेट दैट अगर लगी तो अगले मीनिंगफुल में। यस तो लेकिन आप इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये देखें कि जहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपए की टिकट है और 50 रुपए पाकिस्तान को आता है तो 50 रुपए इंडिया में भी रहेगा। उस 50 रुपए से बल्कि मेरा नहीं ख्याल वो 50 ही आप पाकिस्तान को देंगे, ठीक है, उससे ज्यादा ही रखेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोगों के मुल्क में इतना पैसा आएगा जिसके बाद आप सिनेमा घर और बढ़ेंगे, मतलब इकोनॉमी बढ़ेगी, जॉब्स बढ़ेगी। उस फैक्टर को कभी नहीं देखना। फैक्टर ये देखना है कि जो पाकिस्तान जाएगा वो डायरेक्ट जो है जंग पे लगेगा। तो ऐसा नहीं है तो चले खैर। हाँ ठीक आगे है। क्या है? नेक्स्ट जो है शादियां ही शादियां हैं। बहुत शादी सीजन चल रहा है, शादी सीजन रिश्तेदारों में भी चल रहा है और शोबिज में भी चल रहा है, क्रिकेट में भी चल रहा है, सियासत में भी चल रहा है। जी सियासत में किसका? रेहाम खान की जो शादी। जी शुरू करते हैं जो सबसे ज्यादा अमीर होते हैं उनसे, तो हम शुरू करते हैं पॉलिटिशियंस से, ठीक है। ये आज बड़ा मजेदार सेटअप चला है जी। पॉलिटिशियन में शादी हुई रेहाम खान की। जी उनका नाम क्या था जिनके साथ हुई? मुझे तुम्हें पता मैं नामों में बहुत बुरा हूँ। मैं आपसे भी ज्यादा बुरा हूँ। फिर हम देख लेते हैं फिर क्या नाम है। A few moments later. नाम है उनका मिर्जा बिलाल। हाँ अभी हमने हाँ देखा है। थोड़ा नीच हूँ मैं। हाँ जी बोले। बाहर के ही हैं वो, यहाँ के नहीं है। जी बिल्कुल बाहर के ही हैं, लगते नहीं है यहाँ के। हाँ जी क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अच्छी बात है। हाँ और मेरी बात सुने, अगर किसी इंसान मैं से भी इस बाकी आपको उनके डिटेल इंटरनेट पे सारे मिल गई है, हम यहाँ बैठे हैं कि उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं इससे हवाले से, तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग मीम्स बना रहे हैं ना, बड़ी गलत बात है एज डिफरेंसेस वाली। मतलब लाइक जो आपके डिफरेंसेस हैं वो असाइड, लेकिन इस तरह से आप इस चीज़ की बैड ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि अगर एक बड़ी एज की औरत ने छोटे लड़के से शादी कर ली तो इसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि इन बातों के ऊपर बातें करते हुए आपको मज़हब की प्रिजर्वेशन याद नहीं आती, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे याद आती है जो कि बवेला मचाए। द थिंग इज़ कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शादी कर ली उनसे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से, तो इससे बढ़कर और कोई बात नहीं होती। तो फिर इसका मतलब इस चीज़ के ऊपर इन्होंने नहीं ववेला मचाना जब इन चीज़ों पे मजाक उड़ रहे हैं कि उसने हलाल काम किया, कुछ गलत नहीं किया। लेकिन इस तरह से मतलब आप एक गलत इमेज सेट करें, दैट्स इट। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड अमीर जो शोबा है पाकिस्तान में, क्रिकेटर्स, ठीक है। हारिस रऊफ की शादी हुई और सुनने में आ रहा है कि जो वसीम शाह है, जी जो नसीम सॉरी मैं नाम नहीं आता। नहीं नसीम शाह भी नहीं। नसीम शाह ने क्या कौन किसकी शादी की बात कर रहे हैं? वो शाहिद अफरीदी के जो दामाद अच्छा, हाँ, उनका नाम शाहीन अफरीदी, सॉरी उनकी फरवरी में शादी है। हाँ उनकी फैब में है। मुझे ना क्रिकेटर्स के नाम नहीं ना आते, शक्लें याद है। अच्छा वैसे बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं असलान। अभी मुझे लगता है कल की बात है कि शाहिद अफरीदी की बेटियां जो है वो पैदा हो गई थी और माशाल्लाह उनकी शादी भी हो रही है, अच्छी बात है। हमारे देखते ही देखते जो है वो कितने लोग ब्याह गए, पैदा होके ब्याह गए। तो आप भी अच्छा तो आप भी फिर ब्याह जाएं, करते हैं कुछ इसके बारे में भी। अभी बार कहता हूँ तुम्हारे हाथ पीले कर देते हैं हल्दी लगा के, करा दें आपके हाथ पीले। नहीं अच्छा चलो चले इधर चले। अच्छा अब हारिस रऊफ की माशाल्लाह जो ब्राइड थी बड़ी खूबसूरत लग रही थी यार, उनके जो शूट्स आ रहे थे मुझे बड़े अच्छे लगे, माशाल्लाह बहुत क्यूट थे, मेहनत हुई थी, एफर्ट्स नजर आ रही थी, वो नजर भी आई। फिर भी मैं इसलिए कहा सेकंड अमीर शोबा। चले आगे कोई गरीब शोबा भी ले लें, उससे थोड़े कम अमीर शोबा की तरफ, शोबिस की तरफ। नहीं शोबिस बहुत अमीर शोबा है, लेकिन वो जितना नजर आता है उतना होता नहीं है वैसे बेचारों नहीं, सुनो जितना वो कमाते हैं ना उतना वो खा भी लेते हैं। शोबिस वाले सेविंग नहीं करते। मैं उसकी रीजन बताता हूँ। ये जो शोबिस वाले होते हैं ना, अगर उन्होंने लाख कमाना ना, उनका 75,000 उनकी अपनी मेंटेनेंस पे लग जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है, समझ आ रही है? कपड़े ले, जो बेचारी स्टार है उसने अपनी फेशियल कराने हैं, उसने फिर एस्थेटिक क्लिनिक जाना है, उसने डाइट भी करनी है, उसने जिम भी जाना है। मेरी बात सुनो, फिर इसके अलावा एक्टिंग भी करनी है उसमें। वो तो उन बेचारों के ना मेरे ख्याल में स्पेशल लाइफस्टाइल उनका स्पेशल होना बहुत जरूरी है, जो हमारे स्टार्स हैं। मेरी ऐसी
सोच है कि जितना उनको कंफर्टेबल वो हो तो उतना जल्दी वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। तो स्टार्स की लाइफ ऐसे होनी चाहिए क्योंकि बाकी उन्होंने कैमरे पे भी नजर आना होता है, तो इसलिए उनका जहाँ वो लाख कमाते हैं ना, उनका बेचारा आधों से ज़्यादा अपने लाइफ मेंटेनेंस में गुजर जाता है। चलो तो इसलिए बेचारी जो है हम अब बात करें, वैसे भी सेविंग नहीं करते ये लोग ना, है करते नहीं है, चाहे भी तो नहीं कर सकते, स्पेंड थ्रिफ्ट बहुत होते हैं। अब मुझे देखो ना, तुम शोबिस में हो, तुम शोबिस में हो? नहीं, मैं शोबिस में ना होते बगैर भी शोबिस में हूं। अच्छा चलो ठीक, चले आगे। अच्छा तो वो ये कह रहे हैं कि अच्छा वो क्या कह रहे हैं, सॉरी कोई भी नहीं, शादी हुई है। तीसरी शादी है सलीम शेख की बेटी की। अच्छा जी, ये मुझे क्यों नहीं बताया आपने पहले? क्यों बताया? मैंने देखी नहीं, मैंने आपको बाहर डांस वीडियोस दिखाई हैं, नेट पे नहीं देखी मैंने। हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वो एक्टर भी हैं, अब्दुल वहाब, उन्हें हमने एक टेलीफिल्म में भी देखा था, वो मेरे मतलब उनकी मेरे साथ अच्छे मरासिल हैं। ठीक है तो उन्होंने वो सारा, वो चिंटू की मम्मी में भी थे। अच्छा हाँ 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 हाँ, चिंटू की मम्मी में सीजन 1-2 में जो वो एक ड्राइवर सा बना हुआ होता है। ओके ओके ओके, हाँ हाँ, याद आ गया? ओके हाँ हाँ, मुझे याद। आपने अक्सर देखा भी हुआ है? हाँ हाँ हाँ, वो जो हम एक जगह गए थे तो वहाँ पे भी था, याद आ गया? अच्छा याद आ गया, गुलबर्ग गए थे ना जब? हाँ वही। तो वो उन्होंने सारा कोरियोग्राफी की, वो जो मेहंदी फंक्शन में डांस हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड अब्दुल वहाब भाई। आपको बड़ा पसंद आए थे उनके डांसेस? हाँ, बड़े अच्छे थे। हाँ, अभी आप कह रहे थे आपको पता ही नहीं था शादी हुई। वो ये नहीं ना पता था किसकी शादी पे हो रहा, बस हो रहा था ये मुझे पता है। बेरोज सब्ज़वारी और ये सारे डांस कर रहे थे, कब तक जवानी छुपाओगी जानी, है ना? हाँ, सदफ कमल भी कर रही थी। जी, तो ये 3 शादियां हुई हैं, तो इन सब की हैप्पी टू यू कर दो। माशाल्लाह माशाल्लाह, हैप्पी टू यू। सबसे पहले हैप्पी टू यू उष्णा शाह एंगेजमेंट। उष्णा शाह हैप्पी टू यू। नंबर 2 हैप्पी टू यू हारिस रऊफ, हाँ हैप्पी टू यू। नंबर 3 जो स्लिम शेख डॉक्टर, हैप्पी टू यू। हाँ, नंबर 4 पे कर दो रिहाम खान को। रिहाम खान, वेरी वेरी हैप्पी टू यू। चलो दैट्स इट। मजा आया? मैं तो थक गई भाई साहब। दैट्स व्हाई आई लव नादिया खान, थक जाती है वो भी। चलते हैं, न्यूज़ का सिलसिला खत्म हुआ। आ जाओ जी, आज तो जंग होने वाली है नेक्स्ट सेगमेंट में, व्हिच इज कॉल्ड कंटेंट ऑफ द वीक। इंटरव्यू क्यों नहीं, पहले कंटेंट कर लेते हैं। चलो कंटेंट, इंटरव्यू बहुत ठंडा है। ठीक है जी, हमने देखी ताल जो कि आई 1999 में जी जी, और जिसके कास्ट में थी ऐश्वर्या, अक्षय खन्ना, ऐश्वर्या राय बच्चन, तब ऐश्वर्या राय थी, ओके, और अक्षय खन्ना और अनिल कपूर, अमरीश पुरी भी थे। अमरीश पुरी भी थे। मुझे ये फिल्म इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है कि इसमें अगर हमारे कुछ इंडियन व्यूवर्स हैं, मैं स्पेशली जानना चाहूँगा कि वो वाले इंडियन व्यूवर्स ज़रूर मुझे आज कमेंट सेक्शन में बताएं जिन्होंने ये मूवी सिनेमा में देखी है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि इतना अच्छा खूबसूरत सिनेमैटिक एक्सपीरियंस 1999 में ताल से बेहतर मुझे और कोई नज़र नहीं आता। मतलब वो जो उसमें म्यूज़िक की एक पूरी जर्नी है, स्टार्ट में छोटी छोटी बेल्स और छोटे छोटे ड्रम्स से मतलब छोटी सी ढोलक और उससे भी कम से कम म्यूज़िक से लेके मतलब म्यूज़िक की एक फुल जर्नी है, एंड में जाके वो फुल ड्रम्स बजाते हैं, एंड वाला जो गाना होता है। इसके अलावा जो उसके जो उसमें सबसे बड़ा एक जो चैलेंज था कि ए.आर. रहमान जो थे सुभाष भाई के साथ जो कि डायरेक्टर थे, पहले दफ़ा काम कर रहे थे, और ए.आर. रहमान को हिंदी नहीं आती थी, और वो जो लिरिसिस्ट आनंद बख्शी उनको हिंदी में लिरिक्स बताते थे, वो अंग्रेज़ी में सुभाष भाई लिखते थे, वो उसको अंडरस्टैंड करते थे और फिर वो उसका म्यूज़िक बनाते थे। ओके, सो इतनी मेहनत थी। और इसके अलावा जो सबसे खूबसूरत बात है, बहुत सारे लोग ताल का वैसे तो म्यूज़िक डिस्कस करते हैं, जो चीज़ें डिस्कस करने वाली नहीं रह जाती अक्सर, वो तो उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक। और बैकग्राउंड म्यूज़िक में भी उन्होंने गानों के वो पोर्शंस उठाए जो गानों में है ही नहीं। मतलब थोड़ा वो खींच के सुर लगे हुए हैं, या वो थोड़ा एग्जैजरेट करके या थोड़ा डाउनग्रेड करके, बिल्कुल मैंने भी नोट किया, आपने नोट किया था। वो थोड़ा डिफरेंट है, वो बड़ा मजा आता है वो सुन के। मतलब आपको लगता है कि धुन वही है लेकिन थोड़ी सी उसमें चेंज किया। और फिर वैरायटी ऑफ सिंगर्स हैं, अलका है और कौन है, सॉरी कविता का एक गाना एंड में आता है, फिर सोनू निगम, मुझे वो बड़ा ऋचा शर्मा नहीं मैं समझ गई, आशा भोसले, टूटे दिल की पीड़ सही ना जाए, वो सारा वही है। और इसके अलावा एक सिंगर मैं मिस कर रहा हूँ फीमेल, जिन्होंने वो गाया था, कौन सा नहीं मैं समझ गई, नहीं इश्क बिना मुझे भी नहीं पता उनका, ये बड़ी फेमस सिंगर थी।
हाँ वो साउथ की ही थी। अच्छा। लेकिन अभी देख लेते हैं, मैं आपको देख लें आप, तब तक मैं अपने व्यूवर्स को थोड़ा सा आरे लगाऊं। हाँ अच्छा, तो व्यूवर्स आप बताएं, जैसे कि हमने एपिसोड के शुरू में डिस्कस किया रिगार्डिंग विंटर्स, तो विंटर्स किस किस का फेवरेट मौसम है, और उसके अलावा बताएं कि आपको सर्दियों में क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ ना पसंद है। सुजाता मोहन, सुजाता मोहन। सो मेरी सर्दियाँ में अच्छी रह गई हैं। चलो कोई नहीं, क्या हुआ? सर्दियाँ मेरी चलो कोई नहीं, वो पूछ लेंगे। तो इसलिए मुझे ताल जो है बड़ी अच्छी लगती है। दिल मत दीजिए, हम दर्द बेचते हैं, खरीदते नहीं। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ें जो अक्सर लोग ताल के बारे में डिस्कस नहीं करते, दो म्यूजिक पीस आते हैं। एक बिल्कुल बिगनिंग में एक पीस आता है, वो जो उसका ड्रीम सीक्वेंस होता है, और एक आगे जाके एक पीस आता है म्यूजिक पीस, जहाँ पे ऐश्वर्या और अनिल कपूर का अलग स्लैग होती है। बाकी कैरेक्टर्स मैंने अगर इसमें गौर से देखे जाए, थोड़े से ग्रे कैरेक्टर्स हैं, हीरो हीरोइन को तो बहुत ज़्यादा है। तो मुझे इसलिए ताल बहुत पसंद है। तो ताल इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मूवी, टॉप 10 में आती है मेरे। पहले तो नहीं आती थी, अब आने लग गई है। वो मेरी शर्ट पे भी है, वो जो मैंने एक बनाई हुई है, मेरी टॉप 10 शर्ट। खैर जो भी है, मुझे बस वो जो है ना, मानसी एंड पे अगर चले जाती ना अनिल कपूर के साथ, तो मैं ज्यादा खुश होता। नहीं, प्यार करता था वो उससे। नहीं, मानसी नहीं करती थी उससे प्यार। तो मानसी फिर उसके पास ही जा रही जो उससे प्यार करता है, लेकिन उसने तो उसको उस तरह से नहीं उस टाइम पे साथ दिया था जब उसका देना बनता था। मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। लव इज लव, लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड नहीं, चलो आगे चलो आगे चलो। तुमने कौन सी मूवी देखी? अच्छा, जिसका जवाब नहीं देना उसके आगे चलो। अच्छा, मैंने यही करते प्यार तूने क्या किया, तुमने भी टीवी लॉन्च मैंने किया, यही प्यार तूने क्या किया। अच्छा हाँ, मेरा तो फेवरेट गाना उस फिल्म में है उर्मिला मातोंडकर, फरदीन खान, सोनाली कुलकर्णी। फिल्म लिखी थी और डायरेक्ट की थी रजत शर्मा ने। रजत पता नहीं कौन सा रजत था, ठहरो मैं देख लूं एक बार। अच्छा, मैं वैसे बता दूं, मुझे प्यार तूने क्या रजत किया, मुखर्जी बेचारे देहांत हो गया हुआ उनका। अच्छा हाँ, लेकिन आपको पसंद है मूवी? बहुत पसंद है, मेरी तो दी वन ऑफ द वेरी फेवरेट मूवीज। लेकिन मुझे इस मूवी में एक चीज बड़ी बुरी लगती है कि उस मूवी को जिस जमाने में आई थी, उसमें उर्मिला को विलन दिखाया गया था, बट इन रियलिटी फरदीन विलन है। या उसकी गलती थी, वो उसके करीब गया, उसने उसको अलाउ किया कि वो उसके इस हद तक करीब चले जाए कि बाद में उसके लिए वापसी नामुमकिन हो जाए। तो एक्चुअली जो उर्मिला का कैरेक्टर है वो बड़ा अपना टोटली जस्टिफाइड है। वो इवन कमेंट्स में भी मैं यूट्यूब पे देख रहा था, हर बंदा यही कह रहा था कि जो लड़की है वो पागल है, वो नहीं है भाई। उसके जितने भी एक्ट्स हैं मेरे ख्याल में मुझे जस्टिफाइड लगते हैं। हाँ, मुझे ये एक कसूर लगता है, उसको एक हद तक पहुंचाया गया था। लेकिन उसमें अच्छी बात मुझे एक और जो लगती है, 2 गाने आपके फेवरेट हैं, वही 2 गाने मेरे फेवरेट हैं। उन्हीं 2 गाने की 2 वर्जन्स भी हैं। हाँ, रोंदे हैं कि भी 2 है। हाँ, और प्यार तूने क्या किया कि भी 2, और दोनों के दोनों, चारों के चारों बड़े अच्छे हैं। चारों के चारों बड़े अच्छे हैं। मुझे हम अक्सर पार्टी, फिर पार्टी आगे निकल गई चले, जैसे गैदरिंग्स या मतलब वो पार्टी लव्स नहीं ना, फिर वही वाली बात, गंजा। पार्टी इज आल्सो अ गंजा वर्ड। सो ओके, कंट्रोवर्शियल टाइप्स। हाँ, तो बताएंगे इसके मैंने ये कहना था कि हम अक्सर कहते हैं कि जब एंड होने लगता है तो हम चित्रा के गाने लगा लेते हैं। चित्रा के गाने बड़े सूदिंग से होते हैं। ठीक है, केस चित्रा हल्की आवाज में चित्रा के गाने लगा, बड़ा मजा आता है। केस चित्रा के गाने लगा दे तो उससे बड़ी जो है रिलैक्सेशन की कोई थेरेपी नहीं है। ठीक है, सो चित्रा ने गाया प्यार तूने क्या किया। मेरे पास एक उनका एक डाउनलोड एक टिकटॉक वर्जन है, आपको पता है। वो उन्होंने अब रिसेंटली गाया, जब टिकटॉक होती थी तो मैं जुबैर को दे दूंगा, वो भी लगा देंगे। बहुत प्यारा। सो यस, अचानक दी है नई दुनिया, नहीं चेंज हुई उनकी आवाज भी, बल्कि और निखार आ गया मेरे ख्याल में। यस, सेकंड था रोंदे हैं, जब मैं बहुत डिप्रेस हूँ। कुछ भाई तो लड़ाई में भी वो गाना गुनगुनाते हैं। भाई ये एक मेरा डिप्रेशन सॉन्ग है, वो सो फिल्मी। एक इंसान की कुत्तों वाली लड़ाई हुई है, हम डिप्रेशन में, हम लड़ाइयों में भी गाने कि दफा हो जाओ मेरे घर से, निकल जाओ यहाँ से। और उस दौरान रिएक्शन ये नहीं आ रहा कि तुम कौन होते मुझे कहने वाले, तुम्हें कोई तमीज है? ये नहीं, रोंदे
देखिए कुछ लोग शरीफ होते हैं, बट आई लव दिस सॉन्ग, ओह माय गॉड। इस गाने को सोच के ही ना लोग डिप्रेस हो जाए। हाँ वो ऐसा गाना है, अगर आप जिंदगी में डिप्रेशन चाहते हैं तो वो गाना सुन ले। उसके म्यूजिक नोट्स ही ऐसे हैं आपको डिप्रेस करने वाले। संदीप चोटा ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया, बहुत अच्छा किया। चले थर्ड मैंने मूवी देखी लेटेस्ट, विच इज कॉल्ड तारा वर्सेस बिलाल। अभी रिसेंटली आई है। हीरो का नाम क्या है वो जो इसमें भी आया है? कौन? सनम तेरी कसम में जो हीरो था ना, उसकी फिल्म थी। अच्छा उनकी है? हाँ पता नहीं क्या नाम। अच्छा चलो फिर हम लेते हैं एक छोटू सा ब्रेक। A few moments later. हाँ जी, हर्षवर्धन राणे जी हर्षवर्धन राणे। अबाउट फ्यू मोमेंट्स लेटर आपको नाम याद आ गया? अच्छा गूगल भाई ने बता दिया। और उसकी जो हीरोइन थी वो थी सोनिया राठी। ओके, राठी हाँ। राठी व्हाटएवर आई कांट प्रोनाउंस। और इसके डायरेक्टर थे समर इकबाल। अच्छा मूवी बड़ी मजेदार थी। इट्स लाइक कॉकटेल का। कहाँ पे आई है? नेटफ्लिक्स पे। इट लाइक्स के कॉकटेल में ना वो जो हमने क्या बोलते हैं साइड प्लॉट्स होते हैं, कुछ बोलते हैं ना, प्रीक्वल या क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कुछ कि आप जिस तरह आप कहते थे कि रकीब से में वो होना चाहिए, सकीना की अलग स्टोरी होनी चाहिए, क्या बोलते हैं प्रीक्वल? ये जैसे उसका इसमें हुआ था बड़ा मजेदार, जैसे बॉब बिस्वास बनी थी, कहानी से कैरेक्टर उठा के उसके ऊपर पूरी फिल्म बना दी। मुझे नहीं, इसे कुछ बोलते हैं, हमने कई दफा नाम भी लिया हुआ है, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा। अच्छा वो उस तरह से जो है ऐसे समझ लो कि कॉकटेल में जो मीरा की स्टोरी थी ना, उसको थोड़ा इन्होंने एक्सप्लोर किया है। अच्छा तो उसमें वो लड़की फिर बाद में वो जॉब भी करने, उसको तो फिर वो मिल जाती है ना दीपिका, लेकिन इसमें जो है ना वो फिर बेचारी स्ट्रगल करती है। वो एक होटल में रह रही होती है, तो होटल का मालिक होता है ये हर्षवर्धन, फिर उसको घर से उसको होटल से निकाल देते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाह रहा होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे थोड़ी मेंटल हेल्थ पे वो। ये मीरा की स्टोरी है या वेरोनिका की स्टोरी है? मीरा की है। मीरा का हस्बैंड उसको इंडिया से लेके आता है और फिर उधर छोड़ देता है ना। इसका भी ऐसा होता है। ओके। तो जिस ये होटल में रह रही होती है वो इसका मालिक होता है। ओके ठीक है। तो फिर इस तरह से तो फिर इनकी भी लव स्टोरी चल पड़ती है। फिर इसमें इसकी बड़ी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी चीजें हैं हीरो की। मुझे जो अच्छी बात लगती है उसमें जो हीरो ने अपना कैरेक्टर को वो किया है ना, बिल्ड किया है, जैसा हेयर स्टाइल ऐसा वो हर्षवर्धन ऐसे नहीं है। अच्छा ओके। सनम तेरी कसम में जिस तरह से था ना, उसका ऑपोजिट है। और सनम तेरी कसम में इतनी उसकी डायलॉग मार्जिन भी नहीं था, इसमें उसने प्रॉपर्ली खुल के काम किया, एक कूल बॉय टाइप डायलॉग्स ही हैं। हमारी शादी को थोड़ा लेट नहीं हो गया है? जिस बिकॉज़ तुमने चाइल्ड मैरिज करी ना, इसका ये मतलब नहीं कि सब करेंगे चाइल्ड। सो अच्छी मूवी थी, बट वन टाइम वॉच थी। एक ऐसा नहीं था कि आप उसको रिजेक्ट कर सकते। एक और मूवी देखी आपने, नाम तिरंगा, परिणीति चोपड़ा की, उसके बारे में क्या कहेंगे? ओह वाह, आपने मुझे याद दिला दिया। अचानक देखो इतनी ऐसी मूवी थी, मुझे याद ही नहीं रही। नो इट वाज वेरी ऑब्वियस एंड वेरी बुरी फिल्म थी कि आप नहीं देख सकते हो 10-15 मिनट से ज्यादा। वो बहुत एजेंडा बेस्ड मूवी थी। सुदुर्गा ये मैं वही कहता हूँ ना कि फिर आप एक थी टाइगर टाइप फिल्में बनाए ना, जो दोनों को खुश करे। हैदर बनाए जो दोनों को खुश करती हैं, दोनों की ज्यादतियां दिखाती हैं। सिर्फ एक साइड सच्ची नहीं होती, आप गलत दिखाते हो। गंद दिखाएं, हमारा भी दिखाएं, उनका भी दिखाएं। बिल्कुल ठीक है। फिर ये जो है ना थोड़ा अपने ऑडियंस को बस खुश करने के लिए कुछ भी, मतलब थोड़ा सा पेट्रियोटिज्म के साथ खेल लेते हैं। ट्रू पिक्चर नजर आनी चाहिए। तो इसके अलावा बस वो अच्छी थी, बस नाम तिरंगा मुझे ठीक लगी। परिणीति नहीं लगी। परिणीति को भूल गया है काम करना, बट बहुत अच्छी वन टाइम वॉच थी। परिणीति का एक्टिंग भूल गई है। हाँ एक्टिंग भूल गई है। चले जी चलते हैं इंटरव्यू ऑफ द वीक की तरफ। जी इंटरव्यू ऑफ द वीक में मैंने देखा समथिंग हॉट पे आयशा उमर का इंटरव्यू। मुझे उनके कपड़े बड़े पसंद आए, थोड़े से रिवीलिंग थे। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी लगाए हुए थे। जुबैर वो प्लीज ऐड कर देते। हाँ ठीक है। अच्छा उसके बाद जो अच्छी बात मुझे जो बातें उन्होंने अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताई कि किस तरह की उनकी मदर ने स्ट्रगल किया, और किस तरह से वो एक स्कॉलरशिप के थ्रू बड़े स्कूल में रहते हुए बड़े लोगों के साथ वो करना ना, वो एक सच्ची बात है। उनके साथ लाइफस्टाइल गुजारना के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। बिल्कुल ऐसे है। सिर्फ बड़े स्कूल जाके सिर्फ वो नहीं होता। फिर समझ रहे हो ना, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिस तरह की चीजें होती हैं, तो उसके बारे में बताया कि उन्होंने उस चीज़ों के लिए भी बड़ी स्ट्रगल की, और वो बचपन से जो है वो मतलब वो काम कर रही हैं। लेकिन जो मुझे बुरी बात लगी, उन्होंने बुलबुले वाली बात के ऊपर खुल के बात नहीं की, जो कि करने की बहुत सख्त ज़रूरत थी। उन्होंने रहबरा पे बात नहीं की, जो कि करने की बहुत सख्त ज़रूरत थी।
यू नो। इसके अलावा मनी बैक गारंटी के बारे में उन्होंने बात की कि उसमें वो है और उसमें उनका बड़ा अच्छा करेक्टर है। बाकी इसके अलावा जो बात बड़ी वायरल गई वो ये थी कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया फिरोज खान के साथ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, उनका पर्सनल ये फीडबैक है। तो मुझे बड़े लोगों ने पूछा आपका एक्सपीरियंस कैसा था वर्किंग विद फिरोज, ऐसे बिल्कुल ठीक था। जबकि उससे ही पहले वो कह चुकी थी कि वो मोहसिन के साथ उन्होंने काम करना छोड़ दिया क्योंकि जी उन पे एलिगेशन है, ऑल्दो वो एक बहुत अच्छा स्टार है। तो फिर आप काम करें। हाँ, आपका काम फिर काम करना है, आप इस तरह की बातों के ऊपर किसी के साथ करना है, किसी के साथ सिलेक्शन सिलेक्टिव है ना। हम लोग भी सिलेक्टिव हैं। हाँ वो अच्छा, इसका ठीक है, उसका ठीक है। जिसको दिल करे चाचा कह दो, जिसको दिल करे भाई कह दो। हाँ वो मुझे भी बात पसंद है। इसका आपने देखा वो पूरा इंटरव्यू? नहीं मैंने नहीं देखा। हाँ मुझे नहीं मजा आया था। मतलब वो बड़ी प्रिटेंशियस लग रही थी, कह दें कोई मसला नहीं। प्रिटेंशियस नहीं लग रही थी, बट वो आयशा उमर एनर्जी नहीं थी। आयशा उमर एनर्जी उसमें से नहीं आ रही थी। हाँ क्योंकि हमने शुरू से आयशा उमर को देखा, थोड़ा पटाखा चीजों को लेके बहुत ज्यादा वोकल भी रही है। शी वाज वेरी केयर। हम लोगों ने ना स्टार्स को सहम मार दिया है। हाँ, केयर फ्री नहीं रहने दिया, वो सहम गए। अब केयरफुल रहते हैं, केयर फ्री। मतलब जो बेचारे निडर वाले भी थे तो वो भी सहम गए हैं कि अब उन्होंने किस तरह, पता नहीं किस तरह का फीडबैक आएगा, क्या कहना है क्या नहीं। वो जुल्म है। हाँ इसमें बेचारे स्टार्स का कसूर नहीं है। खैर चलते हैं जी नेक्स्ट। चले जी मून, टिकटॉक। मेरे पास दो बंदे हैं जो मैंने इस बार डिस्कस करने। मैं कहता हूँ कि अच्छा कंटेंट भी मैं लोगों को जरूर बताऊं। ठीक है, एक तो सबसे पहले तो एक तो वो जो मोला जट का गाना रिलीज हुआ तो उस पे टिकटॉक्स बन रहे हैं। वो जो धुंध आई पीछे लाहौर में है, दुनिया से अपनी कहानी रह जाती है। तो वो मुझे ट्रेंड बड़ा अच्छा लगा। क्या कहेंगे आप? अच्छा है। आपने देखे कुछ? नहीं मैंने नहीं देखी। मुझे धुंध पीछे दिन धुंध हुई ना लाहौर में, तो तभी बड़ा चला। अच्छा, थोड़ी लोगों ने धुंध में बनाई चन्ने पीछे लोगों की। नहीं मैंने व्लॉग स्टाइल मेरे पास नहीं आया। चलो मैं आप लगा दीजिए, मैं बताऊं, बड़े प्यारे हैं। मेरा दिल क्या, मैं भी बनाऊंगा एक प्यारा सा। तो फिर बनाया नहीं? इस वीक हमने भी तो टिकटॉक लगाया था, रील थी वो कमली पे। कमली से याद है, कमली टीवी पे लग रही है गाइस। हम टीवी पे आ रही है। आई तो लव टू वॉच। अच्छा, और इसके अलावा जो सेकंड मेरा था कि ये एक दो बहन भाई हैं, कराची से हैं, पता नहीं कहाँ से हैं। इनका नाम है शहराम लगारी और ये दोनों बहन भाई जो हैं, बहन की हाइट छोटी सी है, भाई बहुत लंबू सा है। तो वो ये बड़ा मजेदार कंटेंट सब बनाते हैं, अक्सर एक दूसरे को चैलेंजेस भी करते हैं, जोक्स वगैरह। हाँ, और बड़ा उनका वो जो ब्रदरहुड और सिस्टरहुड है ना, बड़ी क्या कहना चाहिए, एग्जाम्पलरी है। अच्छा, वो बड़ा क्यूट, मिसाली बड़े क्यूट लगते हैं मुझे, बड़े प्यारे लगते हैं उनकी जो एक इनका एक बॉन्ड है बहन भाई वाला। साईं तो साईं का कुत्ता भी साईं। तो मुझे ये बड़े पसंद आए। इस तरह की और भी है। मैं चाहता हूँ कि हम इस तरह के कंटेंट के बारे में डिस्कस किया करें कि आप जरूर ऐसे टिकटॉकर्स को तो जरूर जाके फॉलो करें जहाँ से आपको अच्छा चीजें मिले। हाँ, बाकी अब आप बताएं कुछ। टिकटॉक के बारे में नहीं, इस दफा मैंने टिकटॉक बड़े देखे, मुझे कोई दिल को नहीं भाया। हाँ, मैं ज्यादातर मैं क्योंकि मैं कुकिंग की वीडियोस कोई एक देख लेता हूँ तो फिर लाइन लग जाती है। और ऐसी कुकिंग की वीडियोस आती है कि मैं क्रिंज कर जाता हूँ। मैं कहता हूँ ये क्या कर रहे हैं। एक औरत, कहना नहीं चाहिए, कौरमा बना रही है, उसने प्याज जला दिए, बिल्कुल काले कर लिए हैं, तो ये डलवाना, और बीच में टमाटर भी डालने। शायद मैंने डाउनलोड की हो, अगर डाउनलोड की हो तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो क्या उसने ज्यादती किया। और कहती है कि शादियों में बनने वाला देगी कौरमा है। और मेरी बात सुनो, कौरमे में सब्ज धनिया नहीं जाता। देर मैंने इसको 5 मिनट पका लिया, तो उसके बाद मैंने इस पर धनिया डाल दिया। तो ये जो ऑथेंटिक रेसिपी है कौरमे की, ना उसमें टमाटर जाता है, प्याज से वो बनता है और दही डलता है। और उसमें हरा धनिया तो दूर दूर तक नहीं जाता कौरमे में भाई। इवन आई थिंक मैंने सुना है कि हरी मिर्च भी नहीं डालती। हरी मिर्च भी नहीं होती। हाँ, कौरमे में हरी मिर्च भी नहीं होती। जो दिल्ली का कौरमा है, जो मतलब इंडिया से आया है, उसमें सिर्फ बड़ी इलायची और छोटी इलायची लगती है। बड़े मसालों में, गरम मसाला बड़ी इलायची और छोटी इलायची, बस बहुत कुछ डलता है। धनिया पाउडर भी होता है, मतलब वो तो धनिया पाउडर तो गरम मसाले में नहीं ना कह सकते, वो तो बेसिक मसाला है। अच्छा, वो बस यानी कि मतलब हैवी वाले गरम मसालों में, अरोमेटिक में सिर्फ बड़ी इलायची और छोटी इलायची होती है। ऑथेंटिक में टमाटर या श्योराइट नहीं होते, और सिर्फ प्याज, सब्जियों में सिर्फ प्याज होता है। क्या कर रहे हैं, लहसुन अदरक भी होता है। वो आंटी ने, मैं जरूर आपको दिखाऊंगा, वो ला दी, फिर लोगों ने बड़े बड़े गंदे कमेंट किए। ओके, तो इस तरह की कुकिंग वीडियोस। एक ओवररेटेड बंदा मुझे बड़ा जहर लगता है, बाबा फूड नहीं, वो एक लड़का है। कौन है? बाबा फूड RRC नहीं है, उसको भी हम कभी डिस्कस करेंगे।
बताएं। कभी करेंगे। अभी किसको करने लगे हैं? वो लड़का क्या करता है? वो लड़का हाँ सिर्फ उसकी चमड़ी चिट्टी है हाँ और वो दिखने में प्रेजेंटेबल है और बॉडी बिल्डर है। हर SHIT वो जो बनाता है ना, लोग कहते वाओ, हालांकि वो भला करता क्या है, ये रेडीमेड केले पकड़ लिए, रेडीमेड ये पकड़ लिया, वो ये 3 चीज़ों को मिक्स करके जी रेसिपी तैयार, आज हम बनाएंगे ये और ये। अच्छा, ये वो आप बोलते नहीं बंदे जो मॉडल भी हैं? हाँ मुझे उसका नाम नहीं आता। ओवररेटेड है, समथिंग खान। हाँ तो मैं ना अच्छा अरसलान, इसके बारे में ना मैं फिर एक चीज़ रात को ऐसे मेरे ज़हन में आई। मैंने कहा देखो हम लोगों को ना अपना मनवाने के लिए ट्रू टैलेंट दिखाना पड़ता है, उनकी शक्ल ही उनका टैलेंट है। मतलब चिट्टी चमड़ी लेके कुछ भी आप कर लो, कोई भी आप SHIT कर लो, आप हिट हो। वाह मोहन, कितनी प्यारी बात हाँ तुमने। मतलब हम लोग को स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने आप को मनवाने के लिए, हाँ, लेकिन right. खूबसूरत लोगों को तो स्ट्रगल करनी नहीं पड़ती क्योंकि वो पहले लोगों की आंखों में होते हैं। कभी कभी मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज को। jealous. हाँ I too। चले खैर, दफा कर एक बात टिकटॉक से काम ही पहुंच गई है। हाँ वैसे you're right, मैंने वैसे उसकी रेसिपीज देखी हैं, ये कैन डाल दिया वो डाल दिया। हाँ बेसिक सारा कैंड फूड होता है, सारा रेडीमेड फूड होता है, 3-4 चीजों को मिक्स करके। बड़े बड़े ब्रांड्स, जी हाँ, उसके इंस्टाग्राम पे यार पता नहीं कितने के वो है फॉलोअर्स, कितने 100 के। अच्छा मैं ना आपको एक ज़रियाब खान है गैस उसका, ज़रियाब खान, यस। पैनकेक्स बनाने के बाद आपके घर वाले भी हर संडे आपसे ये पैनकेक्स बनवाएंगे। मेरा जो मसला है ना इस तरह के लोगों से कि थोड़े ना कॉन्डिसेंडिंग तो होते हैं। मुझे से फील लगने में स्वीट लग रहे होते हैं, कॉन्डिसेंडिंग होते हैं। उनकी टोन जो होती है ना, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कोई अच्छा या कोई स्वीट सिर्फ स्टोरीज में लगाने से नहीं होता, या कोई इंस्टाग्राम पोस्ट से नहीं होता, उसका पब्लिक इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। आपने कमेंट्स का किस तरह रिप्लाई किया है, आप अपने अपने फैंस का कितना ख्याल रखा है, गेटिंग माय पॉइंट, तो आपको वो कंजेनियलिटी आपसे निकलती है। लेकिन ये जो कंडेसेंडिंग बिहेवियर होता है ना, वो फिर वो फील अनएक्सेप्टेबल। अच्छा टिकटॉक से मुझे एक और चीज याद आ गई, बहुत जलील हैं आप। अच्छा बोले एक ना मुझे ना टिकटॉक पे आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि मिनी व्लॉग्स। जी कुछ लोगों को मुझे बड़े पसंद आते हैं। उसमें मैंने एक आंटी उसमें एक फैसलाबाद का लड़का है, वो इतने प्यारे प्यारे, वो भला क्या करता है, रोज रात को 2 बजे उठता है, घर में फ्रिज देखता है, फ्रिज में कुछ पड़ा हुआ है तो खा लेता है, नहीं पड़ा होता तो वो अपनी कोई रेसिपी बना लेता है। तो फिर वो कहते हैं इसका जायका परफेक्ट था, वो बड़ा मतलब परफेक्ट वो वाला तो नहीं है, नहीं इसका जायका परफेक्ट था। ओके तो एक और था। अच्छा फिर किसी जमाने फिर वो दूसरी मेरी एक परफेक्ट वाली है, वो भी हम गजब का था, वो भी हम करेंगे। वो तो रिजवाना है, शेफ रिजवाना। अच्छा मुझे एक और चीज है, जिन्होंने टिकटॉक पे मिनी व्लॉग्स गाने होते हैं ना, 5 मिनट की पोर्शन होता है, आप ना मिनी 3-4 बना लिया करें, जो खिंच के स्पीड में लोगों का कुछ वॉइस ओवर्स होते हैं, वो बहुत तेज होते हैं। चलो चलते हैं, टिकटॉक पे फुल स्टॉप लगाया, 15 मिनट का टिकटॉक ही हो गया। चलते हैं जी मेन कमेंट्स की तरफ। कमेंट्स आ गए हैं जी आपके। सबसे पहला कमेंट हमें आया है टोटल आर्मी का, वो कहती हैं आई थिंक लेडीज बाहर निकलती हैं टाइट्स ना पहना करें, फैशन एंड वल्गैरिटी में बहुत फ़र्क है, जीन्स वेयर कर लें बट टाइट्स बहुत वल्गर लगती हैं। हवा से कपड़े उड़ते हैं, हम लेडीज़ को देख के अजीब लगता है, फिर मेल्स की क्या बात। रही बात पर्दे अबाया की, तो अबाया भी खुद एक फ़ैशन बन गया है। डू यू एग्री? आजकल जीन्स शर्ट वेयर की होती है और हेड कवर होता है, स्कार्फ से फैशन बन गया हुआ है। अल्लाह भी खुश, अब्दुल्ला भी खुश। हाँ ये बात सच है आपकी टोटल आर्मी। मेरी ना आपसे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है। आई फील लाइक ड्रेस जो है आपने कैरी किस तरह किया हुआ है, हाँ वो टाइट्स हैं तो फिर कुछ लोग टाइट्स उनको पता होता है कि इधर से वल्गैरिटी हो रही है, वो कुछ अपना हिसाब अपने तरीके से कर लेते हैं। और कुछ लोग खुले कपड़े पहन के भी इस तरह बैठते हैं, तो आपने देखे होंगे, याद है ना आपको। सो ये चीज जो है ना, ये आपका हाउ यू कैरी और आप इनर क्या चाहता है लोग देखें। जो लोग कहते हैं ना कि फलानी तंग, वो दिखाना चाहती है भाई। कुछ होती हैं ऐसी, कुछ जो लड़के फिर हरास करते हैं, वो भी साइकोलॉजिकली पागल होते हैं, ठीक है, वो जो फिर वो बुरके वाले भी मार देते हैं, ठीक है। कुछ जो लड़कों की भी मैं ये बात करूंगा, लड़कियों की भी मैं बात करूंगा, मैं दोनों ये जो बातें करती हूँ मेरी जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। एंड सेकेंडली यस जिसका कैरी करना है वो मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा नेक्स्ट वीडियो में लाइव कहती है सॉरी टू से बट शनीरा छोटी पुप्पो टाइप की हैं, उनको बस पॉइंट आउट करना आता है, इनको पता है फिरोज़ की क्या मसले हैं, बच्चों को लेकर एक्साइटमेंट में वो वीडियो शेयर कर दी तो पूरी दुनिया के सामने पॉइंट आउट नॉट वैलिड इनबॉक्स में कह देती, वेल मैनर्स शनीरा को भी नहीं है।
आई थिंक ये एक पब्लिक मैसेज है और पोस्ट भी पब्लिक थी। वो पोस्ट भी पब्लिक थी, वो किसी को टारगेट नहीं कर रही थी, वो ओवरऑल एक मेंटालिटी को टारगेट कर रही थी जो कि मुसलसल हो रही थी। जैसे फिर बाद में इमरान अशरफ भी जो कहते हैं कि उनको तो पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है, वो तो अपने घर के गैराज में खड़े थे, लेकिन द थिंग इज कि वो भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल में इसमें यहाँ पे शनीरा वाज राइट। यस। और फिरोज का जो दूसरा मसला चल रहा है बच्चों वाला और ये उसको तो अच्छा इजी पीजी कहते हैं बीइंग अ वुमन एग्री विद द सबजवारी स्टेटमेंट माय बाबा सॉ एन एक्सीडेंट वेयर अ गर्ल वाज लेइंग ऑन road uncovered and everyone was there to see her body. No one even bothered to cover her. My baba was so traumatized he started to ask us to cover ourselves with big shawls even in cars. So every girl need to take care of her themselves. Please send Firoz Khan to Dubai. ना सिर्फ बच्चों को पीछे बिठाएगा और कार सीट भी उसकी अपनी होगी। ये बोंगियाँ बस पाकिस्तान में ही चलती हैं, बाहर आकर सब सीधे हो जाते हैं। लव यू बोथ, बहुत प्यारी आपने बात की है, इजी पीजी। इसके बाद हासिल कहते हैं बिरोज साहब के कहने का मकसद ये कि प्रॉपर डिसेंट ड्रेसिंग करके घर से बाहर निकलना चाहिए। अगर मर्द की आंख नीचे नहीं हटती इसका ये मतलब नहीं कि औरतें नंगे होकर बाहर निकलें। यस, मर्दों को भी शर्म और हया की जरूरत है। यस, दोनों को जरूरत है। ये चीज ऐसी है जो दोनों पे एप्लीकेबल है, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर जी कहते हैं इमरान अशरफ वाली बात अरसलान के दिल से निकली है। हाँ, आई टोटली एग्री, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसके बाद इमरान अशरफ वाली हर बात इसके दिल से निकलती है। चलो, इसके बाद ईमान गुजर कहते हैं प्लेबैक सिंगिंग इज एन आर्ट एंड इट वाज ऑलवेज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फिल्म्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट। फर्स्ट टॉकी फिल्म आलम आरा ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज रिलीज्ड इन अर्ली 1930s एंड इट हैड more than a dozen songs. In those days it was necessary for heroine to be a singer as well. Therefore Madam Noor Jahan always sang herself in her films. Later with the new technology, playback singing term coined and Madam Noor Jahan was master in it. Later Lata followed her steps. अच्छा, यस, एग्रीड, ऐसे ही हुआ था। आपने भी देखा था कि अपने शुरू में खुद गाती थी। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक और चीज़ भी कहनी थी कि रिसेंटली उनका बर्थडे भी गुजरा मैडम नूर जहां का, तो हम प्रॉपर्ली कर नहीं पाए। हम कुछ करना चाह रहे थे, वो बर्थडे नहीं, डेथ एनिवर्सरी थी। सॉरी, डेथ एनिवर्सरी थी। सॉरी भाई, माफ कर देना, गलती हो गई। अच्छा, इसके बाद करना चाहते थे, नहीं कुछ करना चाह रहे थे, हुआ नहीं प्रॉपर्ली। इसके बाद इमरान राव कहते हैं भाई लॉलीवुड न्यूज दिया करो। लॉलीवुड ही दी थी, और केड़ा असि हॉलीवुड पे पहुंचे हैं यहाँ। अच्छा, केड़ा हॉलीवुड की छाते चढ़ के भंगड़ा पाने पे हैं। अच्छा, इसके बाद एक सवाल है जो कि जवाब देना बहुत जरूरी है। तो 23 दिसंबर को सिर्फ एक पाकिस्तानी फिल्म शॉर्टकट ही रिलीज नहीं हो रही, वो भी नहीं हुई, बल्कि 2 पाकिस्तानी फिल्में भी रिलीज हो रही हैं। इन फिल्म में पंजाबी फिल्म रंग इश्केदा था जो वो भी रिलीज नहीं हुई, और पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म जो कि सिनेमा रिलीज होगी जिसका नाम है अबडक्शन, ये रिलीज हो चुकी है। एक शो लगा सुबह 2 बजे, उसके बाद लगा ही नहीं। ठीक है, इन तीनों मूवीज पर अपना रिव्यूज दीजिएगा, हो सके तो रंग इश्केदा पर डिटेल भी करें। इस मूवी को मोहम्मद परवेज कलीम ने डायरेक्ट और राइट किया है। नूर खान कहते हैं लव योर शो, कीप इट अप। अच्छा बोलो। रंग इश्केदा वो नहीं लगी, तो आपने टीजर तो ट्रेलर तो देखा ना जी। मदिया शाह है उसमें, जन्नत अली हैं जी, और वो पता नहीं कौन कौन है। नसीम विकी है, नसीम विकी तो सारी शॉर्टकट में है, पता नहीं। इट वाज, लेकिन देख लेंगे क्या है। ट्रेलर तो बहुत डिजास्टर है, सब बहुत डिजास्टर है, लेकिन आप कहते हो तो देख लेंगे। आपका क्या नाम है? डिजास्टर तो है, मतलब अब क्या कह सकते हैं इसमें, मतलब एक्सेप्ट करें भाई। ठीक है। उसके बाद नोमी खान कहते हैं लव यू शो, कीप इट अप, हाउ यू गाइस फॉरगॉट जीवा एंड संगम मूवी सॉन्ग्स ऑफ मैंने चन्ना, आप यार दिल में जगह, ऑल टाइम फेवरेट, माय ऑल टाइम, माय आई थिंक हमारा शो आप रिसेंटली देख रहे हैं। फिर हम तो कई दफा शतांजलि, लाखों दफा संगम को हमने एक दफा डिस्कस किया प्रॉपर्ली, लाखों दफा किया है। हां, संगम इवन ये आप यार दिल में जगह मेरे YouTube चैनल पे वाहिद गाना जो लगा हुआ है, मैंने ये कब लगाया था जब मुझे इतना पता भी नहीं होता था YouTube चैनल्स का। ये 15 साल पहले मेरे YouTube चैनल पे अपलोड हुआ, तो इकलौता गाना 65,000 व्यूज है और कॉपीराइट क्लेम के साथ है। चलिए। अच्छा, इसके बाद सुंदरम जा कहते हैं ऋषभ शेट्टी ने मिसोजिनिस्ट पर फिल्म कैंपेनियर पर बात की है, आपको एक बार देखना चाहिए। ठीक है, मैं देखूंगा। मैंने कांतारा के जो थे। अच्छा, इसके बाद कॉलेज कुल कहते हैं थैंक्स भाईजान मेरा कमेंट्स लेने के लिए। हम
लखनवी हैं। हाँ। लखनऊ की टैगलाइन है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, आप इंडिया आएंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, हम आपको बनारस की सुबह एंड लखनऊ की शाम ज़रूर दिखाएंगे। बनारस और लखनऊ बहुत फेमस है। लखनऊ दा कुर्ता ते पठानी सलवार, तब लगे मर्द और ना लगे बेकार। कहीं के कौन सी फिल्म का डायलॉग है? कभी खुशी कभी गम, कहीं के पान बनारस वाला। ओके अच्छा चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा एक बंदे हैं वो कहते हैं काफ कंगना एंटी इंडियन नहीं है क्या, उसका आइटम सॉन्ग सुनो। सॉरी मुझे भूल गया था, वो एंटी इंडियन थी। उसके बाद वो क्या कहते हैं रईस पाकिस्तान में क्यों बनी हुई थी, उसमें क्या एंटी पाकिस्तान था, क्योंकि उसमें जो आप उसका मेन डॉन दिखाना चाह रहे थे उसको आप लिंक कर रहे थे पाकिस्तान के साथ, वो एंटी पाकिस्तान था। दंगल में आखिर क्या एंटी पाकिस्तान था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने अपनी स्पोर्ट्स फिल्म को चमकाने के लिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जंग करनी होती है, उसमें ये एंटी पाकिस्तान था। तो ये चीज़ें चल रही थी, ठीक है। इसके बाद हमाद अली कहते हैं प्लीज़ आप दोनों को मोस्ट फेवरेट टिकटॉकर्स बताएं। माइनीज अयान तिवारी, डोंट जज मी प्लीज़। अयान तिवारी मुझे पता ही नहीं कौन है। आपकी फेवरेट? मुझे वर्दा मलिक बहुत पसंद है, उनका थी, अब तो वो करती नहीं है टिकटॉक, बहुत कम बनाती हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे हैं, मुझे सना बट बहुत पसंद है, वो जो आपा है, वो जो मुझे सारे पसंद है, मुझे सारे पसंद है। हाँ कुछ नहीं पसंद। आपको तो वो भी पसंद है। कौन है? छोड़े, ये क्या बदतमीजी की आपने। हमें टिकटॉक पे बहुत कंट्रोवर्शियल लोग भी बहुत पसंद है। मुझे कंट्रोवर्शियल लोग भी बहुत पसंद है। आई डिस्कस इन फ्यूचर, अगली दफा कभी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए तो। अच्छा हम उनके वो टिकटॉक्स भी लगाएंगे। कूल बॉय कहते हैं कमली तो टीवी पे आ रही है, काइंडली लेजेंड ऑफ मुल्ला जट के बता दें वो कहाँ मिलेगी। अभी वो बहुत कमाएगी, फिर लगेगी। अभी नहीं, ठीक है। उसके बाद शुभम काफी है। हाँ ठीक है। अब वो कहते हैं कि व्यूज ऑन कांतारा आर वैलिड बट द रीजन व्हाई इट्स सो मच सेलिब्रेटेड कर्नाटका इट्स होम स्टेट it's because it's represented and celebrated culture of the region. When asked about the issues that you have discussed, the actor, director and writer of the movie Rishabh Shetty said that the character of Shiva is rebel who does not believe in traditions and have misogynist tendency, so his actions can be understood. Okay, ठीक है। Agreed. और ये जो भी हैं I love you, अच्छा उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है ना आपने, और उन्होंने डिसएग्री भी किया तो ग्रेसफुली किया, बहुत अच्छा किया है। और इसके बाद कूलमा है वो कहते हैं दुरे फिशा को तो फिर तमाशा घर जाना चाहिए नेक्स्ट टाइम, बड़ा मजा आएगा। ठीक है। उसके बाद सही फुफ्फो बनेंगे। हाँ अनिला अब्दुल बासी कहती हैं मिलियंस ऑफ पीपल इन पाकिस्तान ट्रैवल थ्रू रिक्शा, टैक्सी, बस एटसेट्रा विदाउट सीट बेल्ट, क्रिटिसिज्म टू नेक्स्ट लेवल। फिरोज खान इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट, हाउ कैन वी कंपेयर पाकिस्तानी विद Western countries? To be honest, I live in Houston and every day hundreds of accidents are reported. अच्छा खैर इन्होंने बहुत लंबी बात की। उन्होंने ये कहा कि we need awareness on self-respect. Second things, Mrs. Khan could have put this awareness post without mentioning his name. चलो कोई नहीं। अच्छा ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और आपका पॉइंट ऑफ खान है नहीं, वैसे मिसेस अकरम कहना चाहिए था। खैर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा डिसएग्री नहीं करता और बहुत ज्यादा एग्री भी नहीं करता मैं भी। लेकिन ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि एक प्रॉपर ग्राउंड्स के साथ वैलिड है। ठीक है। जो इसके बाद लेकिन जो हम कह रहे हैं अगर आपका सही हमारा गलत तो नहीं कर देगा ना, है ना? क्या ख्याल है? दो सही भी हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ह्यूस्टन से हैं वो, तो क्या हो गया? सारी हमारी व्यूअरशिप बाहर से ही है, पाकिस्तान का बहुत कम। मैं हमेशा ये देखता हूँ ज़्यादातर बाहर से कमेंट्स आ रहे होते हैं। फिर तो मेरी बात सुनो, पाकिस्तान डॉलर ज्यादा आते होंगे। नहीं, पाकिस्तान में हमारी शक्लें, मैंने सुना जहाँ पे लोग देख पाकिस्तान में शक्लें वो हिट है ना जो फिर गाने बना रहे हैं। अच्छा बस अच्छा मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने सुना है कि जिस करेंसी कंट्री के लोग आपकी वीडियो, अच्छा मैं सब बता दूं ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये कोड़ा पागल था बच्चा सभी बता दूं, दोस्त बना लूं है। मतलब लाइक मंशा पाशा के पास बिठा के पूछे हाँ जी क्या क्या, फिर मंशा पाशा नाम है? कौन सी? कौन है मंशा पाशा? सवेरा पाशा? नहीं वो जो बड़े अमीर हैं उनका क्या नाम है? मियां मंशा। अच्छा वो ऐसे कहते होता था ना मियां मंशा को मंशा पाशा। अच्छा खैर कोई नहीं। कितने रह गए? थोड़े से रह गए। अच्छा हमाद कहते हैं आई थिंक किसी खुदगर्जी ड्रामा के कमेंट सेक्शन में किसी ने कह दिया होगा ओ ये तो मेरे साथ हो चुका है, तो उन्होंने ट्रू इवेंट का ठप्पा लगा दिया है ड्रामे पर। मेरे पास होमो को के वक्त भी यही हुआ था। बाय द वे मैंने दोनों नहीं देखे। गुड। अच्छा फिर इसके बाद वैसे मेरे पास होमो देखना बहुत अच्छा है। हाँ वो बना बहुत अच्छा है। इसके बाद गुलबा कहते हैं आपने फिर से नादानिया की एपिसोड 1 देखी है? फिर से नादानिया मैंने देखा,
नहीं देखा गया, पता नहीं, देखूंगा दोबारा शायद, उस टाइम मैं उस जोन में नहीं था शायद। अभी यूट्यूब पे शुरू हुआ तुम्हें पता है, ये जो यासिर नवाज का यूट्यूब चैनल है, पता नहीं क्या हक नवाज के नाम से, ये अलग से सीरीज है। हाँ हाँ, नादानिया सीजन 2 शुरू किया उन्होंने, फिर से नादानिया। चलो है, हाँ ये परसों चौथ उसकी एपिसोड नहीं आई है। चलो फिर हाँ, दानिश भी है, निदा भी है, और वो यासिर टीवी लाउंज में कर लेंगे। हाँ, हम, कर लेंगे। ठीक है। हाँ, अच्छा, इसके बाद शान मुस्तफा कहते हैं आज कोई कमेंट समझ नहीं आ रहा था, बट अच्छा कह रहे इन्होंने ऐसे जरूर श्रद्धांजलि पेश की। थैंक यू सो मच शान, बहुत अच्छा लगा। तो शान भी बाहर रहते हैं, तुम्हें पता है? हाँ, शान भी बाहर रहते हैं, कोई यही नहीं रहता। हमाद रहते हैं, वो कराची रहते हैं। हमाद है, सलमान है, सलमान लाहौर रहते हैं, और बाकी सारे बाहर ही हैं। थैंक यू। नहीं वो भी हैं, हाफ सुरीले भी हैं पाकिस्तान से, मुल्तान से हैं। हाँ जी। और तफसीर तो गायब हो गए हैं। हाँ, मैंने उधर मैसेज किया। अच्छा खैर, बस इसी के साथ ही आज का शो खत्म हो गया, और आई होप आपको पसंद आया होगा। आपने अपने एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स जरूर डिस्कस करने हैं, और अच्छे खूबसूरत तरीके के साथ, ये इसी का ही मजा आता है। ठीक है, हम इंजॉय करते हैं आपके क्रिटिसिज्म्स को, और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए नेक्स्ट वीक नहीं, बीच में अब आपको कल भी मिल सकते हैं, आप देखिएगा। ठीक है, जुड़े रहें, बने रहें। इसी के साथ ही मुझे और मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।